मेरा नाम आराध्या है और मेरी उम्र 28 साल है। मेरी शादी को हुए 5 साल हो चुके थे, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही मेरे पति की एक सड़क हादसे में मौत हो गई और उसके बाद जैसे मेरी जिंदगी की सारी दीवारें मुझ पर ढह गई थीं। मैं उस वक्त 24 साल की विधवा थी और ससुराल वालों ने मुझे अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया था। उनके अनुसार अब मेरा कोई अधिकार नहीं रहा था इस घर पर। मुझे कुछ कपड़े और मेरे पति की तस्वीर देकर यह कहकर निकाल दिया गया कि अब मैं अपने मायके चली जाऊं। मैंने मायके जाकर कुछ दिन गुजारे, लेकिन मेरी माँ पहले ही बीमार रहती थी और पिताजी की छोटी सी पेंशन में हम मुश्किल से घर चला पाते थे। इसलिए मैंने खुद काम करना शुरू किया और एक प्राइवेट स्कूल में अस्थायी शिक्षिका की नौकरी पा ली। वो स्कूल मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर था और मैं सुबह पैदल जाती थी और शाम को लौटती थी। मेरी जिंदगी में कोई रंग नहीं था, सिवाय स्कूल की घंटियों और बच्चों की किलकारियों के। एक दिन स्कूल से लौटते हुए मैं तेज बारिश में भीग रही थी, जब एक स्कूटर मेरे पास आकर रुका और एक हल्की दाढ़ी वाला युवक मुस्कुराते हुए बोला, आपको लिफ्ट चाहिए क्या? मैं उसे पहचानती नहीं थी, इसलिए चौंक कर मना किया, लेकिन वह बोला, मैं यहीं स्कूल के पास के सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ और अक्सर आपको आते जाते देखता हूँ। आप भीग जाएंगी, बैठ जाइए, छोड़ देता हूँ। और मैं थोड़ा झिझकते हुए उसके पीछे बैठ गई। उसका शरीर गर्म था, शायद उसने रेनकोट पहन रखा था, लेकिन मुझे उसका स्कूटर भीगते हुए बहुत सुकून दे रहा था। उसने मुझे मेरे गली के मोड़ तक छोड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, अब से रोज ही मैं आपको छोड़ दूं तो ठीक रहेगा? मैं बिना उत्तर दिए बस नमस्ते करके घर की ओर बढ़ गई। लेकिन अगली सुबह वो फिर वहीं मिला और उसने बिना कुछ कहे मेरे पास स्कूटर रोक दिया और मुझे बैठने का इशारा किया। अब ये रोज का नियम बन गया। हम रोज साथ जाते थे, कभी कभी कुछ बातें करते थे और धीरे धीरे मैं उसके नाम से परिचित हो गई। उसका नाम था विराट और वो एक लेखाधिकारी था। उसकी आवाज में एक स्थिरता थी और उसकी आंखों में ऐसी शांति जैसे उसने भी कोई गहरा दर्द झेला हो। धीरे धीरे मैंने उससे खुलकर बातें करना शुरू किया। एक दिन उसने पूछा, आप अकेली रहती हैं? मैंने सिर झुकाकर कहा, हाँ, पति की मौत के बाद। इतना सुनते ही उसकी उंगलियां स्कूटर के हैंडल पर कस गईं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी ने बहुत कुछ कह दिया। अब हम शाम को लौटते हुए अक्सर चाय की एक दुकान पर रुकते थे। वो मेरे लिए बिस्कुट मंगवाता और मैं उसकी बातों में खो जाती थी। एक दिन जब बारिश हो रही थी और मैं बीमार थी, तो स्कूल नहीं गई। विराट ने मुझे देखा नहीं तो सीधे मेरे घर आ गया। मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बुलाया। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और बुखार से कांप रही थी। उसने बिना झिझके मेरा माथा छूकर देखा और मेरी माँ से कहा, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। फिर वो मुझे अपनी स्कूटर पर डॉक्टर के पास ले गया और खुद दवाइयाँ लाकर दीं। उस रात मेरी माँ बोली, बेटा, वो लड़का बहुत अच्छा है। भगवान करे तुझे फिर से ऐसा जीवन साथी मिले। मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन मेरी आंखों में पहली बार किसी ने सच्ची चिंता दिखाई थी। अगले दिन मैं स्कूल गई तो विराट ने पूछा, अब तबीयत कैसी है? और मेरी आंखें छलक गईं, लेकिन मैंने मुस्कुराकर कहा, अब ठीक हूँ आपकी वजह से। उसके बाद हमारी नज़दीकियां बढ़ने लगीं। अब वो कभी मेरे लिए फल लाता, कभी मेरी माँ के लिए दवा और कभी बिना कारण ही मेरी खिड़की के पास रुककर मुझे देखता रहता। एक शाम मेरी माँ गांव गई हुई थी और मैं घर पर अकेली थी। तभी दरवाज़ा खटखटाया और विराट सामने खड़ा था। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। उसने कहा, मेरी पदोन्नति हुई है तो आपके साथ बांटना चाहता था। मैंने उसे अंदर बुलाया और हमने साथ में मिठाई खाई। वो मेरे सामने बैठा था और अचानक बोला, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? मैंने धीरे से सिर हिलाया। वो मेरे पास बैठ गया और बोला, आराध्या, तुम जब मुस्कुराती हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी के सब जख्म भर जाते हैं। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और उसकी उंगलियां अब मेरी हथेली को छू रही थीं। मेरे भीतर एक कंपन हो रही थी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। उसकी उंगलियां मेरे गाल तक आईं और उसने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ, जिंदगी भर के लिए। और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने धीरे से उसकी उंगलियां पकड़ लीं। वो मेरे बहुत पास आ गया। अब उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं
उसने मेरी साड़ी के पल्लू को पीछे किया और मेरी पीठ पर हाथ रखकर मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैं अब उसकी बाहों में थी और पहली बार मैंने किसी मर्द की छाती से लगकर खुद को सुरक्षित महसूस किया। उसकी उंगलियां मेरे बालों में उतर रही थीं और मैं उसकी धड़कनों को अपनी हथेलियों में महसूस कर रही थी। उसने मेरी पलकों को चूमा और कहा, तुम्हारी थकान मेरी सांसों से मिटा देना चाहता हूँ, आराध्या। फिर उसने मुझे बिस्तर तक लाया और मेरी साड़ी को सलीके से किनारे करते हुए मेरे गाल से अपने होंठ टिका दिए। अब मेरे होठों से निकलने वाली सिर्फ धीमी सांसें थीं और उसकी उंगलियों का स्पर्श मेरी कमर तक पहुंच रहा था। मैं उसकी उंगलियों में बंधती जा रही थी और मेरी सांसें उसकी सांसों के साथ उलझ रही थीं। मेरी हथेलियां उसकी पीठ पर थीं और उसके होठ मेरी गर्दन से नीचे उतर रहे थे। मैं अब खुद को उसके भीतर समेट देना चाहती थी और उसने मुझे बिल्कुल उसी स्नेह से अपने भीतर भर लिया। उस रात मेरे टूटे हुए जीवन की पहली पूर्ण सांझ थी, जिसने मेरे अधूरे शरीर को अपने पूरेपन की गर्माहट दी थी और मैं उसके सीने से लगकर सो गई। वो रात कुछ कहे बिना हमारे बीच सब कुछ कह गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो विराट मेरी रसोई में था। वो मेरे लिए अदरक की चाय बना रहा था और मेरी माँ अब भी गांव में ही थी। उसने चाय का कप मेरे हाथ में दिया और मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, कल रात मैंने तुम्हें जितना महसूस किया उतना शायद किसी ने नहीं किया होगा। मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस उसका हाथ पकड़कर बैठ गई और मेरी उंगलियां उसकी हथेलियों में खो गईं। अब विराट रोज सुबह मुझसे मिलने आता, कभी नाश्ता लेकर तो कभी मेरी पसंद की किताबें। मुझे लगता था जैसे कोई अधूरा हिस्सा अब धीरे धीरे भर रहा है। वो मुझे जिंदगी की हर छोटी खुशी देने की कोशिश करता। एक दिन उसने कहा, आराध्या, क्या हम दोनों के रिश्ते को एक नाम दे सकते हैं? मैं उसकी ओर देखती रही। मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैंने धीरे से कहा, मैं तो कब से इस नाम के इंतजार में हूं, विराट, बस डरती हूं कहीं फिर सब कुछ न टूट जाए। उसने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, अब जो कुछ भी होगा वो साथ होगा। तुम टूटी तो मैं भी टूटूंगा और अगर तुम सजी तो मैं भी जी उठूंगा। वो वाक्य मेरे रगों में उतर गया और उस दिन मैंने उसके गले लगकर बहुत देर तक रोई थी। हम दोनों ने मंदिर जाकर चुपचाप शादी कर ली। मेरी माँ अब लौट चुकी थी और उन्हें हमने सब बताया। वो कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। अब विराट मेरे साथ एक पति की तरह रहने लगा था। वो ऑफिस जाता और मैं स्कूल। अब हम दोनों एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। हम रात को साथ खाना खाते और जब मेरी माँ सो जाती तो मैं और विराट छत पर जाकर चांदनी के नीचे एक दूसरे का हाथ थामे बैठते। मेरी साड़ी के पल्लू से खेलते हुए वो कहता, तुम्हारे बाल जब खुलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मेरी शामें किसी रेशमी सपने में लिपट गई हों। और मैं उसकी बाहों में छुप जाती। धीरे धीरे हमारी रातें एक आदत बन गईं। मैं उसकी उंगलियों के स्पर्श की इतनी अभ्यस्त हो गई थी कि अगर किसी रात वो देर से आता तो मेरी सांसें अटकने लगतीं। एक बार मेरी तबीयत फिर खराब हो गई और बुखार में मैं बहुत कमजोर हो गई थी। लेकिन विराट मेरे माथे पर हाथ रखकर पूरी रात मेरे पास बैठा रहा और मेरी हथेलियों को सहलाता रहा। वो मुझे खाना खिलाता और तब तक खुद नहीं खाता जब तक मैं एक निवाला न खा लूं। उसका प्यार अब सिर्फ एक देह से नहीं बल्कि आत्मा तक पहुंच चुका था। एक दिन जब मैं स्कूल से लौटी तो देखा कि उसने मेरा कमरा सजाया हुआ था, फूलों से और मोमबत्तियों से। उसने मेरे लिए एक साड़ी ली थी और कहा, आज मैं चाहता हूं कि तुम उस रात की तरह सजो जब मैंने तुम्हें पहली बार अपने सीने से लगाया था। मैं मुस्कुराकर अंदर गई और वो साड़ी पहनकर आई। जब मैं आईने के सामने खड़ी हुई तो उसने मेरी पीठ के पीछे से आकर मुझे देखा और मेरे कंधे पर अपना चेहरा टिका दिया। तुम आज भी उतनी ही सुंदर लग रही हो जितनी पहली बार जब बारिश में भीगी थी, वो बोला और मेरी पीठ पर अपनी उंगलियां फिराने लगा। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर गर्म हो चली थीं और मैं उसकी उंगलियों में खोती जा रही थी। उसने मेरी चूड़ियों को एक एक करके उतारा और मेरी कलाइयों पर अपने होंठ टिका दिए। फिर उसने मेरी कमर को अपनी बाहों में भर लिया और मुझे पलंग की ओर ले गया। उसने मुझे बिठाया और मेरी आंखों में देखता रहा। आज मैं सिर्फ तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, आराध्या, बिना शब्दों के बस तुम्हारी धड़कनों के साथ रहना चाहता हूँ।
उसने मेरी साड़ी को धीरे धीरे सरकाया और मेरी पीठ पर अपने होंठ रख दिए। मैं उसकी ओर पलट गई और अपने होठों को उसके होठों से मिला दिया। हम दोनों एक दूसरे में पूरी तरह समा गए, जैसे कोई अधूरी कविता अपने आखिरी शब्द तक पहुंच गई हो। उस रात हमने एक दूसरे को इतना चाहा कि हमारी आत्माएं एक दूसरे में घुल गईं और हम सिर्फ दो शरीर नहीं रहे, बल्कि एक स्पंदन बन गए, एक लय बन गए। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने उन्हें चूमते हुए कहा, अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब हर रात उसका स्पर्श मेरी नींद का तकिया बन गया था। वो जब मेरी साड़ी को कंधे से सरकाता तो मुझे लगता जैसे कोई गर्म हवा मेरी त्वचा को चूम रही हो। वो जब मेरी पीठ पर हाथ रखता तो मेरी सांसें तेज हो जाती। अब वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुका था जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहती थी। अब हम दोनों मिलकर हर काम करते। कभी मैं उसके साथ बाजार जाती तो वो मेरे लिए कानों के झुमके चुनता और मैं उसके लिए शर्ट का रंग। मैं अब उसके हर रंग में ढल चुकी थी। हमारी रसोई में अब दो जोड़ी चप्पलें थीं और हमारे बिस्तर पर दो तकिए। हमारे बिस्तर की सिलवटों में अब मोहब्बत की कहानियां बसी थीं। वो मेरी माँ के लिए दवा लेकर आता और मुझे रोज नहाने के बाद बाल सुखाते हुए देखता तो कहता, तुम्हारे भीगे बाल मेरी सुबह की सबसे प्यारी शुरुआत है। और मैं मुस्कुराकर उसकी आंखों में खो जाती। अब मैं अकेली नहीं थी। अब मेरी रातें खाली नहीं थीं। मेरी साड़ी का पल्लू अब हर रात किसी की उंगलियों में उलझता था और मेरी कमर अब किसी की हथेलियों की गर्मी से सजती थी और मेरे होंठ अब किसी की सांसों से जवाब पाते थे। अब विराट मेरे जीवन की वो दीवार बन चुका था जिससे मैं टिक कर जीना सीख रही थी। अब हमारी जिंदगी एक सुंदर संगीत बन चुकी थी जिसमें हर सुर हमारी सांसों की लय से जुड़ा था। विराट हर सुबह उठते ही मेरी आंखों को चूमता और कहता, तुम्हारी नींद मेरी सुबह की मिठास है आराध्या। फिर मैं उसे टिफिन देती और दरवाजे तक छोड़ने जाती। उसके जाने के बाद मैं घंटों उसकी पायलट जैकेट को अपने सीने से लगाए बैठी रहती और उसका इंतजार करती। शाम को जब वो लौटता तो मेरे लिए कभी गुलाब लाता, कभी इमली की चटनी और कभी बस यूं ही मेरी कमर में बांह डालकर कहता, आज सिर्फ तुम्हारे गाल पर होंठ टिकाकर सोना है। फिर वो मुझे छत पर ले जाता जहां चांदनी में बैठकर हम एक दूसरे को अपलक देखते रहते। मेरी साड़ी का पल्लू उसकी उंगलियों में उलझता और मेरी सांसें धीरे धीरे गर्म होने लगती। वो मेरी कलाई को चूमता और मैं उसकी आंखों में खुद को बहता हुआ पाती थी। एक रात जब बिजली चली गई थी तो हम दोनों छत पर लेटे हुए आकाश को देख रहे थे। मैं उसके सीने पर सिर रखे थी और उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर कुछ शब्द बना रही थीं। मैं हंसते हुए बोली, क्या लिख रहे हो? उसने कहा, तेरा नाम लिख रहा हूं ताकि ये चांद भी जान ले कि मेरी रातें अब तेरे नाम हैं। वो वाक्य मेरी रगों में उतर गया और मैंने उसकी शर्ट के बटन खोल दिए। मेरी उंगलियां उसके सीने पर फिसल रही थीं और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने मुझे अपनी गोद में भर लिया और मेरी कमर को सहलाता हुआ मेरी आंखों में देखकर कहा, आराध्या, क्या तू जानती है, जब तू मेरी बाहों में होती है तो मेरी सांसों को घर मिल जाता है। और फिर वो मुझे अपनी बाहों में समेटकर एक ऐसी दुनिया में ले गया जहां हमारे बीच कोई शब्द नहीं था, सिर्फ शरीर की चुप बातचीत थी। उसकी उंगलियां मेरी साड़ी के नीचे उतरती जा रही थीं और मैं अपने भीतर उसकी गर्म सांसें महसूस कर रही थी। वो मेरे होठों को इतने सलीके से चूमता था जैसे कोई मंदिर में दिया जलाता हो। वो मेरी पायल को अपनी हथेलियों में भरकर चूम रहा था और मेरे पांव कांप रहे थे। अब हम दोनों पूरी तरह एक दूसरे में खो चुके थे। मेरे बाल उसकी उंगलियों में उलझे थे और उसकी छाती मेरी सांसों की थकान उतार रही थी। उस रात चांदनी हमारी गवाह बनी और मैंने विराट को अपने भीतर इतना समा लिया कि मेरी रूह भी उसकी हो गई। अब हर दिन मैं उसके लिए कुछ नया पकाती। वो मेरी पीठ में पीछे से बाहें डालकर कहता, तू रोटियां नहीं बना रही, तू मेरी जिंदगी के पन्नों पर प्यार की परतें डाल रही है। मैं हंसकर उसकी ठुड्डी को पकड़ती और कहती, अगर तू न होता तो मेरी रोटियां भी बेजायका होती। अब हमारी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें बहुत बड़ी मोहब्बत थी। एक दिन हम दोनों बाजार जा रहे थे तो विराट ने अचानक कहा, चलो, आज तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ। वो मुझे एक छोटी सी दुकान में ले गया जहाँ रंग बिरंगी साड़ियों की कतार थी। उसने खुद मेरी पसंद की एक गुलाबी साड़ी चुनी और बोला,
आज तू ये पहनेगी और मैं तुझे फिर से पहली बार की तरह देखूंगा। घर आकर जब मैंने वो साड़ी पहनी तो उसने दरवाजे पर खड़े होकर मुझे एकटक देखा, फिर धीरे से आया और मेरी कमर में हाथ डालकर मेरी पीठ से लग गया और कान में कहा, तू जब गुलाबी पहनती है तो लगता है जैसे मेरी दुनिया को एक नया रंग मिल गया। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर कुछ रेखाएं खींच रही थीं और मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर उसने मेरी बाहों को चूमा और मुझे पलंग पर ले गया। वहां उसकी सांसें मेरी गर्दन पर उतर आईं और मेरी देह उसकी उंगलियों की आग में जलने लगी। मैं सिहरती हुई उसके सीने से लिपट गई। अब हमारी रातें सिर्फ प्यार से नहीं भरी थीं, बल्कि एक गहराई से भरी थीं, जिसमें मेरी सारी अकेलियां और उसके सारे खालीपन एक हो चुके थे। एक दिन मेरी माँ ने कहा, बेटा, अब तू फिर से मुस्कुराने लगी है। तूने फिर से जीना सीख लिया है। विराट के आने से जैसे हमारे घर में बाहर आ गई है। मैं मुस्कुराते हुए उनकी गोद में सिर रख दिया। अब मैं माँ बनना चाहती थी। मैंने एक रात विराट से कहा, मैं चाहती हूँ हमारे प्यार का एक निशान हो जो हमारे बीच की कहानी को आगे बढ़ाए। उसने मेरी ओर देखा और मेरी मांग में अपनी उंगलियों से सिंदूर का रंग फेरते हुए कहा, चल, आज तेरी मांग में सिर्फ रंग नहीं भरोसा भर रहा हूँ, और अगर तू चाहे तो मैं तुझे माँ भी बनाना चाहता हूँ। उस रात हम दोनों ने खुद को एक दूसरे में इस तरह खो दिया जैसे कोई पूजा में दिया और बाती एक हो जाते हैं। वो मेरा आंचल हटाता और मेरी छाती को अपनी हथेलियों से सहलाता हुआ कहता, तेरी हर सांस मेरी जिंदगी है, आराध्या। और मैं उसकी उंगलियों को पकड़कर अपनी देह पर रख देती। अब हमारे बीच कोई पर्दा नहीं था। अब मेरी हर रात उसकी बाहों में शुरू होती और उसकी छाती पर खत्म। मैं जब थक कर उसकी गोद में सिर रखती तो वो मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहता, तेरे बालों की खुशबू मेरी नींद को सुकून देती है। धीरे धीरे मेरी तबीयत बदलने लगी और डॉक्टर ने पुष्टि की कि मैं गर्भवती हूँ। जब मैंने विराट को बताया तो वो मेरी कमर को दोनों बाहों में लेकर बोला, आज तू सिर्फ मेरी प्रेमिका नहीं, मेरी बच्चे की माँ बन चुकी है और इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वो मुझे ज्यादा आराम देने लगा। अब वो खुद रसोई में जाता, खाना बनाता और मुझे कहता, आज तू सिर्फ मेरे बच्चे की सांसें ले और मैं तुझे अपनी धड़कनों से आराम दूंगा। अब मेरी सुबह उसके हाथों की चाय से और रातें उसके होठों के चुंबनों से सजने लगीं। अब हमारे बीच की मोहब्बत सिर्फ देह नहीं रही थी, अब वो एक माँ बाप के रिश्ते में बदल रही थी और हमारा हर स्पर्श अब हमारे आने वाले बच्चे की धड़कन बन गया था। गर्भवती होने के बाद मेरा शरीर बदलने लगा था और विराट की आंखों में अब और भी ज्यादा गहराई आ गई थी। जब मैं सुबह उठती तो वो मेरी आंखों पर हाथ फेरकर कहता, तेरी आंखों में अब एक और जोड़ी आंखें पल रही हैं, आराध्या। और मैं उसकी उंगलियां पकड़कर अपनी हथेली से लगा लेती थी। अब वो हर शाम काम से लौटने पर मेरे पेट पर कान लगाकर हमारे बच्चे की हलचलें सुनता और फिर मेरी नाभि को चूमते हुए कहता, ये हमारी मोहब्बत की सांसें हैं जो अब किसी तीसरे दिल में धड़क रही हैं। मेरी थकान अब उसकी हथेलियों से उतर जाती थी और मेरी कमर पर जब वो अपने हाथ रखता तो मुझे लगता जैसे किसी ने मेरी रीढ़ हर की थकान अपने स्पर्श में बांध ली हो। हम अब साथ में बच्चों के कपड़े देखते, एक छोटी सी अलमारी बनवाते और हर बार जब मैं आईने के सामने अपनी बढ़ती हुई काया को देखती तो वो मेरे पीछे खड़ा होकर मुझे गले लगाता और कहता, तेरे इस बदले हुए शरीर में मुझे वो प्रेम दिखता है जो अब मेरा नहीं, सिर्फ हमारा है। रातों में जब मेरी नींद टूट जाती तो वो मेरी उंगलियों को चूम कर कहता, मैं तेरे हर दर्द का पहरा हूँ, आराध्या। और फिर वो मेरी कमर सहलाते हुए मेरी आंखें बंद करवा देता था। एक रात जब बिजली चली गई तो गर्मी और बेचैनी में मैं हल्का पसीना पसीना हो गई थी। विराट उठा और उसने मुझे पास बुलाकर अपनी गोद में सुला लिया। उसके सीने पर सिर रखते ही मेरी धड़कनें धीमी होने लगीं और फिर उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर बारीकी से चलने लगीं। धीरे धीरे उसकी उंगलियां मेरे गालों से मेरी गर्दन तक उतरीं और वहां रुक गईं। फिर उसने बहुत स्नेह से मेरी साड़ी को पीछे किया और मेरी पीठ पर होंठ रख दिए। मैं सिहर गई थी, लेकिन अब उस स्पर्श में कोई कामना नहीं थी। अब उसमें सिर्फ एक स्नेह था, एक समर्पण था। मैं उसकी बाहों में सिकुड़ती चली गई और मेरी हथेलियां उसकी पीठ पर उतरने लगीं।
अब हम दोनों एक दूसरे के भीतर उस बच्चे की धड़कनों को महसूस कर रहे थे जो हमारी सांसों से बना था। उसने मेरी मांग पर अपना माथा टिका दिया और धीरे धीरे मेरे चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए बोला, तेरी त्वचा पर मेरी मोहब्बत की स्याही है, आराध्या, और मैं हर रात तुझे अपनी पलकों में ओढ़कर सोना चाहता हूँ। अब जब भी मैं उसके लिए रोटियां बेलती, तो वो आकर मेरी कमर में बाहें डाल देता और कहता, ये रोटियां नहीं, तेरे स्पर्श से लिखे गए प्रेम पत्र हैं, जो मैं हर रोज खा लेता हूँ। और मैं हंसते हुए उसे हल्का सा धक्का देती। अब उसकी आंखों में हर सुबह एक पिता की चमक और पति की कोमलता होती थी। एक दिन उसने मुझे एक नीली साड़ी लाकर दी और कहा, इसे पहन ले आराध्या, आज तू मुझे फिर से अपना पहला प्यार दे। मैंने वो साड़ी पहनी और जैसे ही कमरे से बाहर आई, तो उसने अपनी नजरें मुझसे हटा ही नहीं पाईं। धीरे धीरे पास आया और मेरी नाभि के पास उंगलियां फेरते हुए बोला, इस जगह से मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात आने वाली है। और उसने वहां बहुत धीमे से अपने होंठ रख दिए। मेरा बदन उस छुअन से कांप उठा। मैंने उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ी और उसे अपने पास खींच लिया। अब मैं उसकी छाती से लिपटी हुई थी और वो मेरी पीठ पर धीरे धीरे हाथ फेरता हुआ मुझे पलंग तक ले गया। उसने मेरी साड़ी को धीरे से सरकाया और मेरी गर्दन को चूमते हुए बोला, तेरे भीतर जो धड़क रहा है वो अब मेरा समर्पण है। मैं उसकी बाहों में खुद को और उस जीवन को सुरक्षित महसूस कर रही थी जो हमारे भीतर सांसें ले रहा था। अब हर रात उसके होंठ मेरे माथे से शुरू होकर मेरे पेट तक उतरते और हर जगह वो सिर्फ एक पिता नहीं, एक प्रेमी की गर्मी छोड़ता। मेरी आंखें उसकी छाती पर बंद हो जाती और मेरी सांसें उसकी बाहों में एक बच्चे की तरह सिमट जाती। अब हमारी रातें सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि उस बच्चे की धड़कनों से गूंजती थीं। जब भी बच्चा पेट में हलचल करता, तो मैं उसका हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख देती और कहती, देखो, विराट ये तुम्हें पहचानता है। और वो मुस्कुराकर मेरी मांग को चूम लेता। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं प्रसव के करीब आ गई। तब एक रात मैं बहुत दर्द में थी और मेरी चीख सुनकर विराट घबरा गया। उसने मुझे अस्पताल पहुंचाया और मेरे सिर पर हाथ फेरता रहा। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, बधाई हो, बेटा हुआ है। विराट की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दौड़कर मुझे गले लगाया और मेरे माथे को चूमते हुए कहा, तू आज माँ बनी है और मैं फिर से पूरा हो गया। जब मैं अपने बेटे को पहली बार गोद में ले रही थी, तो विराट मेरे पास बैठकर मेरी हथेली चूमते हुए बोला, आज से तेरा हर दर्द मेरा है और तेरा हर आंसू मेरी पूजा। अब घर लौटकर हमारी जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। अब मेरे आंचल में नन्हा सा जीवन था और मेरी बाहों में एक सच्चा साथी जो मेरी हर रात को अपने प्रेम से सजाता था और हर सुबह मेरे माथे पर चूमकर मुझे माँ का सम्मान देता था। अब हम 3 लोग थे, एक माँ, एक पिता और एक मोहब्बत की निशानी। और अब मेरी साड़ी की सिलवटों में सिर्फ वासना नहीं, एक संतुलित सौम्यता थी, जिसमें हर कोना उसकी उंगलियों की कोमलता से भरा था और हर गुजरी रात उसकी सांसों की गर्माहट से महकती थी। अब हमारे जीवन में एक नया सूरज था। हमारी गोद में जो मुस्कुराता था, वो हमारा बेटा था। उसकी हर हंसी में विराट की आंखें चमकतीं और मेरी हर थकान उसकी उंगलियों की पकड़ में घुल जाती। विराट अब हर रात बच्चे को अपने सीने से लगाकर सुलाता और जब मैं थकी होती, तो मेरी कमर सहलाता हुआ कहता, तू सिर्फ माँ नहीं रही आराध्या, तू मेरी जिंदगी की सबसे सजीव प्रार्थना बन चुकी है। अब मेरा दिन बच्चे की हंसी और विराट की बाहों के बीच बीतता था। जब बच्चा सो जाता तो मैं छत पर चली जाती और पीछे से विराट आकर मेरी पीठ से लग जाता। उसकी सांसें अब भी उतनी ही गर्म थीं जितनी पहली बार थीं। वो मेरी साड़ी का पल्लू हटाता और मेरे कंधों को चूमते हुए कहता, तेरा ये बदन अब भी मेरे लिए वैसा ही मंदिर है जहां मेरी थकान उतरती है। अब उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर बसतीं तो मैं सिहर जाती थी। हम अब भी एक दूसरे को वैसे ही छूते थे जैसे पहली बार उस बारिश में भीगे थे, लेकिन अब उस स्पर्श में एक और गहराई थी, एक अनुभवी प्रेम की परतें थीं। हमारी रातें अब एक नन्हे बच्चे की सांसों के साथ गुजरतीं, लेकिन जब वो गहरी नींद में होता तो विराट मेरी ओर करवट बदलता और मेरी आंखों में देखकर कहता, अब भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूँ
जितना उस रात किया था जब पहली बार तुझे अपनी रगों में उतरते देखा था। फिर वो मेरी कलाई को चूमता और मेरी उंगलियों को अपने होठों से पकड़ता और कहता, तेरे ये हाथ अब सिर्फ खाना नहीं बनाते, ये मेरी तकदीर लिखते हैं। फिर मैं उसकी गर्दन को अपने होठों से छूती और उसकी छाती से लग जाती। मेरी सांसें उसकी सांसों में गुम हो जाती। अब हम दोनों एक सच्चे साथी की तरह जीवन जीने लगे थे। जब हमारे बेटे ने पहली बार चलना सीखा तो विराट ने मुझे बाहों में भर लिया और कहा, तेरे आंगन में अब फिर से किलकारियां गूंजती हैं। आराध्या, और तेरा आंचल अब सिर्फ ये आंसू नहीं, हंसी से भीगता है। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू अब शिकायत के नहीं, शुक्र के थे। एक दिन जब हमारा बेटा गहरी नींद में था तो मैंने धीरे से विराट का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में खींच लाई। मैंने उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, आज मैं तुझे सिर्फ एक पति नहीं, एक योद्धा की तरह छूना चाहती हूँ, जो मेरे टूटे हुए जीवन को जोड़ने आया था। मैं उसके सीने से लग गई और उसकी छाती पर अपने होठों से प्रेम की अग्नि जलाने लगी। वो मेरी साड़ी की हर परत को उतारता और हर जगह पर अपनी सांसें छोड़ता। मैं उसकी उंगलियों में सिमटती और उसकी हर छुअन में जलती जाती। हम उस रात फिर एक बार एक हो गए, जैसे दो आत्माएं कोई अधूरी पूजा पूरी कर रही हों। अब हमारा रिश्ता देह की सीमा से बहुत आगे जा चुका था। वो मेरी माँ के चरण छूता और कहता, इन्होंने तुम्हें जन्म दिया, इसलिए मेरे लिए माँ से भी ऊपर हैं। माँ की आंखें भर आतीं और वो उसे गले लगा लेती। अब हमारा घर सिर्फ दीवारों का नहीं, धड़कनों का बना था। हर कोने में किसी हंसी की गूंज और किसी सांस की गर्मी बसती थी। एक दिन मैं बीमार पड़ गई और बुखार में बेसुध थी। विराट मेरे माथे पर गीला कपड़ा रखता रहा और मेरी हथेलियां चूमता रहा। वो पूरी रात जागता रहा और बार बार मेरे कान में कहता, तू मेरी सांस है आराध्या, अगर तू कुछ हुआ तो मैं भी नहीं रहूंगा। उसकी बातों से मेरी आंखें भीग गईं और मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू मेरा जीवन है विराट, तूने मुझे फिर से जीना सिखाया है। धीरे धीरे मैं ठीक हुई और अब हम हर त्योहार, हर पर्व साथ मनाने लगे। दीपावली की रात जब घर में दिए जल रहे थे और बेटा रंगोली बना रहा था, तो मैं एक कोने में खड़ी होकर विराट को देख रही थी। वो मेरी ओर आया और मेरी मांग में सिंदूर भरते हुए बोला, हर बार नए तरीके से तुझसे शादी करूंगा आराध्या, हर पल तुझे अपना बनाऊंगा। मैंने उसकी हथेली पकड़कर उसे अपने होंठों से छुआ और कहा, अब अगर जन्म हुआ तो फिर तुझसे ही शादी करूंगी विराट। उस रात हमने मिलकर दिए बुझने से पहले फिर एक बार एक दूसरे को वैसे ही छुआ जैसे पहली बार, और मैं उसकी बाहों में वैसे ही सिमट गई जैसे कोई कविता अपने आखिरी छंद में समा जाती है। अब मेरी साड़ी की हर सिलवट विराट की उंगलियों से सही होती थी और मेरी मांग हर सुबह उसकी आंखों के नम स्पर्श से भरती थी। मेरा जीवन, जो कभी एक अधूरी विधवा की कहानी था, अब एक संपूर्ण प्रेम की रचना बन गया था। अब मैं अधूरी नहीं थी, अब मैं विराट के प्रेम से परिपूर्ण एक माँ, एक पत्नी और सबसे बढ़कर एक प्रेमिका थी। और उसके स्पर्श में बसी हर शाम अब मेरी रूह का घर बन चुकी थी।